हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश सिंह है और आज हम पढ़ रहे हैं कार्य और समय अर्थमेटिक का चैप्टर है। इसमें पहला सवाल है, ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए जो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, इसके लिए केवल एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणा समय। इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला काम करेगा, कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणा समय। इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम वर्क, इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम टाइम। ठीक है, शॉर्ट में देखें तो W बराबर होता है E गुणा टाइम, यानी वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम। जैसे अभी हमें यहाँ पर टाइम निकालना है किसी चीज़ का, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को पक्षांतर कर देंगे तो W अपॉन क्या आ जाएगा, E, यानी कि समय बराबर होता है कार्य बट्टे कार्य क्षमता। वही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें देखो, ए ने कर रखा है 6 दिनों में काम और बी ने वही काम कर रखा है 9 दिनों में। तो ये तो समय आ गया, ये क्या आ गया, टी दे रखा है सवाल में। अब हम निकालेंगे इसमें वर्क और एफिशिएंसी। वर्क और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 6 और 9 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। ये हमने क्या ले लिया, 9 और 6 का एलसीएम ले लिया, और जो एलसीएम 18 आया है ना, यही होता है हमारा वर्क। इसको आप टोटल वर्क भी बोल सकते हो और वर्क भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, समय का वर्क में भाग दे देते हैं, उससे हमारी एफिशिएंसी निकलती है। जैसे 6 का 18 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 3, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा, 9 का 18 में भाग दो, कितना आएगा, 2, ये आ गई बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब समझ लो, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, एक दिन का मान लो, 1 घंटे का मान लो, 1 सेकंड का, 1 मिनट का, किसी का भी मान लो, यानी कि 1 यूनिट का समय, 1 यूनिट का जो काम होता है उसी को बोलते हैं हम एफिशिएंसी। ठीक है ना। अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए ने 6 दिन में काम किया, बी ने 9 दिन में काम किया। अब बोल रहा है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 18। यहाँ पे देखो, टाइम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम हो गया 18। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर यानी कि दोनों की एफिशिएंसी ले लेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। 5 का भाग दे देंगे 18 में, कितना आ जाएगा, 5 × 15 और 5 × 6 = 30 डेज। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। इसको हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य क्षमता इंटू समय। कार्य को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क, कार्य क्षमता को अंग्रेजी में बोलते हैं एफिशिएंसी, समय को अंग्रेजी में बोलते हैं हम टाइम। वर्क क्या होता है, टोटल वर्क, ये सूत्र से निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 यूनिट का काम, 1 यूनिट में किया गया काम। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में, मतलब कोई भी टाइम हो उसके द्वारा किया गया काम। ठीक है, शॉर्ट में देखें तो W बराबर आ जाएगा E × T, यानी कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। अगर हम जैसे टाइम निकालें तो टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन ई को हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, अगर हमको एफिशिएंसी निकालनी है तो W अपॉन T। यही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में काम आएंगे, इसलिए ये समझना ज़रूरी था। इसको कैसे किया है हमने, ए ने 6 दिन में काम किया है
बी ने 9 दिन में काम किया है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 होते तो तीनों का एलसीएम निकाल लेते, तो 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18, और जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या रहता है, वर्क रहता है, टोटल वर्क वही रहता है। फिर उसके बाद हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन टी, यानी कि वर्क हमारा 18 है, 18 में समय का भाग देंगे 6 का भाग, कितना आ जाएगा 3, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर 18 में भाग देंगे 9 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, ये हमारी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 18 हमारा वर्क आ गया, उसमें वो कह रहा है दोनों मिलकर यानी कि दोनों की एफिशिएंसी जुड़ेंगी, 3 और 2 5, 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 3.6। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा आपके में। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो सेम तरीका जो हमने पिछले सवाल में अपनाया था, ए कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60, एलसीएम 60 आ गया, यानी कि ये हमारा कितना क्या हो गया, वर्क हो गया। अभी हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, ये हमारा टाइम है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन टी, तो 15 का भाग दो 60 में, 15 चौक 60, यानी कि ये ए की एफिशिएंसी आ गई। 20 का भाग दो 60 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये एफिशिएंसी आ गई बी की। ठीक है, अब वो क्या है ना, 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो हमें 4 दिन तो कितना काम हुआ है वो हमें निकालना है। तो जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी एक साथ जुड़ेंगी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7। ठीक है ना, 7 गुणा कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक काम किया है, कितना काम हो गया हमारा 28। ये तो हमारा काम हो गया है, बचा हुआ काम कितना है, रिमेन। टोटल वर्क हमारा कितना था 60, और कितना काम हो गया हमारा 28। बचा हुआ काम देख लेते हैं, टोटल वर्क हमारा कितना था 60 था, इसमें से हमारा 28 काम हो गया है, कितना बचेगा 32। अब वो कह रहा है अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना है 32, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते। जब हमें हिस्सा निकालना हो या भाग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा कितना है 32, और नीचे कर देते हैं टोटल। अब इसको काट लेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, और 4 से 8 बार, 4 से कट जाएगा 15 बार, यानी कितना आ जाएगा 8 बटे 15। इतना काम हमारा बचा हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में तथा बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए तथा बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। चलो देख लेते हैं। पहले तो ए का हम टाइम निकालेंगे कि ए ने यह काम कितने दिनों में किया है, पूरा काम। यहाँ पे 2/5 भाग उसने कर रखा है, 6 दिनों में कर रखा है, लेकिन हमें पूरे काम का टाइम चाहिए।
तो ये किसने क्या कर रखा है, 2/5 भाग कितने दिनों में कर रखा है, 6 दिनों में कर रखा है। इसका टाइम कैसे निकालते हैं, 2 से 3 बार और 5 को उधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा 15। यानी कि ए इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। बी के लिए आएंगे, बी क्या कर रहा है, 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। तो 3 उधर जाएगा, तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। अब हमारा सेम वही काम है, ए बी, ये 15 दिनों में कर रहा है, ये कर रहा है 30 दिनों में। एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ये हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया, ये हमारा टाइम है। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। तीनों चीज़ों को निकालना ज़रूरी है कोई भी सवाल करने के लिए। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी बराबर होता है W/T। निकाल लेंगे, 15 का भाग 2 30 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 30 का भाग 2 30 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी कि यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या कर रहा है, क्या सवाल क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। ए तथा बी एक साथ काम करके, यानी कि ए और बी अब एक साथ काम करेंगे और ज़मीन का 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिनों में जोतेंगे। ये एक साथ काम कर रहे हैं, तो वर्क हमारा कितना था, 30 था, लेकिन इसी काम का वो कितना भाग कर रहे हैं, 4/5 भाग। तो इसका 4/5 भाग निकाल लेंगे, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, यानी कितना काम करना है उनको, 24 काम करना है। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क/एफिशिएंसी। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क/एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है हमको, केवल 24 करना है। ठीक है, पूरा 30 नहीं करना, केवल 24 करना है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। 3 से 24 कटेगा, कितनी बार कटेगा ये, 8 बार। यानी कि टाइम कितना आ गया, 8 डेज। यानी कि ए और बी एक साथ काम करके उस काम का 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिनों में जोतेंगे, 8 दिन में जोतेंगे। उत्तर आ जाएगा अपना कितना, 8 डेज। इसको देख लो, फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है। बी उसी काम को ए द्वारा किए गए समय के आधे समय में ख़त्म करता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम ख़त्म करेंगे, एक दिन में। ठीक है, तो ए कर रहा है 18 दिनों में, बी कितने दिनों में करेगा, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, कितने समय में कर रहा है, आधे समय में। ए कर रहा था 18 में, तो ये कितने में करेगा, 9 दिनों में। ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम है। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। ये हमारा कितना क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा ये अपना। अब हमारा काम क्या रहता है, एफिशिएंसी निकालना। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी बराबर W/T। तो W हमारा ये है, टाइम हमारा 18 और एक ये 9, इनका भाग देंगे। 18 का भाग 18 में एक एफिशिएंसी आ जाएगी, 9 का भाग 18 में कितना आ जाएगा, 2। ए की एफिशिएंसी आ गई 1 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे। तो जो हमारी एफिशिएंसी रहती है ना, ये एक दिन का काम रहता है।
सवाल में यही पूछा है, एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन का काम ए का 1 है और बी का कितना है 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। अब जैसे भाग निकालना हो, हिस्सा निकालना हो, कैसे निकालते हैं, जो काम किया है वो और नीचे क्या कर देते हैं टोटल वर्क, 3 से काट देंगे 18, कितनी बार कटेगा 6 बार, यानी कि 1/6 भाग वो कर लेंगे, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, देख लीजिए सवाल, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है ना, 3 आदमी हैं। जो अब तक हमने 4 सवाल किए हैं उसमें केवल 2 आदमी थे, इसमें कितने हैं 3 आदमी हैं, लेकिन तरीका हमारा वही रहेगा जो हमने वो तरीका किया है, जो वो सवाल किए थे सेम वैसे ही सवाल कराएंगे ये। चलो सवाल पढ़ते हैं, सवाल में क्या कह रहा है ये। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6, 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो सेम वही तरीका है, ए कितने दिनों में कर रहा है 24 दिनों में, बी कर रहा है 6 दिनों में, सी 12 दिनों में करता है। ये हमारा टाइम आ गया। हम वर्क कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वहाँ पे 2 का लेते थे, यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, ये हमारा क्या हो गया वर्क। इसके बाद हम क्या निकालते हैं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमारा 24 है और टाइम हमारा कितना है 24, 24 में 24 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, 6 में 24 का भाग देंगे 6 का 24 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 6 चौ 24, 4, 12 का भाग दो 24 में कितना आ जाएगा 2। ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। अभी हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकालेंगे। एक साथ काम करके भी उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, पहले अलग अलग काम कर रहे थे, अभी एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनको हम एक साथ ले लेंगे। तो जैसे हमें टाइम निकालना है, यहाँ पे डेज निकालने हैं। टाइम का समय क्या है W अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या है W अपॉन ई। तो W कितना है हमारा 24, ई यानी कि एफिशिएंसी कितना है, तीनों को एक साथ जोड़ दो क्योंकि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। 4 2 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 7 का भाग दो 24 में, 7 3 21, कितना बचेगा 3/7, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 व्यक्ति हों, 3 व्यक्ति हों या 4 व्यक्ति हों, 5 व्यक्ति हों, कितने भी व्यक्ति हों, हमारा तरीका सेम यही रहेगा। टाइम दे रखा होगा सवाल में, जैसे यहाँ दे रखा है 24, 6, 12, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, वर्क निकालते हैं। वर्क निकालने का तरीका क्या है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। जितना भी टाइम दे रखा होगा ना सबका क्या ले देंगे, हम एलसीएम ले देंगे, वो हमारा वर्क निकल आएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, W अपॉन टी यानी कि वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमारा है 24, अब इसमें केवल टाइम का भाग देना है। 24 का भाग 24 में 1, 6 का भाग 24 में 4, 12 का भाग देंगे 24 में कितना आ जाएगा 2। ये क्या है ना ABC तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब वो क्या कर रहे हैं ना इस सवाल में, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो वर्क तो वही रहेगा सेम, बट्टे तीनों को जोड़ दो, 4 2 6 1 7 और 7 का भाग दे दो, ये डेज दिनों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा बड़ा है।
सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो सेम तरीका लिख लेते हैं पहले इनको। ए प्लस बी ये दोनों मिलके कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, 15 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, 20 दिनों में। अब इसके बाद हमारा क्या तरीका है, ये टाइम दे दिया। अब हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। तीनों का एलसीएम ले लो। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। अभी हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी बराबर W/T। ठीक है, वर्क में समय का भाग देना है बस। 12 का भाग दो 60 में, 12 5 60। 15 का भाग दो 60 में, 15 4 60। 20 का भाग दो 60 में, 20 3 60। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गया आगे, एफिशिएंसी निकल गया आगे। अभी देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। उसने पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। ये कैसे निकालेंगे, देखो इनको जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो ए और ए कितनी बार है, 2 बार। बी और बी कितनी बार है, 2 बार। सी और सी कितनी बार है, 2 बार। 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2। ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 और 4 9 3 12। हमें केवल क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो 2 से 12 कट गया, कितनी बार, 6 बार। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई। वर्क दे रखा है 60, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारा 60 और एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 6। 6 से 60 कट जाएगा 10 बार, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा, 10 डेज। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही है, 3 सही है। ठीक है ना।